नमस्ते बच्चों। आज का अपना है, देखो कल अपन पढ़ रहे थे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो मैंने बताया था कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है बेटा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, C1 प्लस C2। ध्यान रखना, अगर दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनकी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हुई। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होगी। आगे बात समझ में। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है कि देखो ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस कितनी बेटा, 5 माइक्रोफेरेड। ये यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है, तो ये जो कैपेसिटर है सी, इसकी कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक बात। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये डायग्राम नोट कर लेना आराम से। ठीक है। अब देखो ये दो 4 और 4 ये किस में है बेटा, पैरेलल में। ये दो कैपेसिटर किस में बच्चों, पैरेलल में। ठीक है। तो इन दो की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी पैरेलल में बताया था मैंने, क्या होता है C/N। सी कितना है बेटा, 4 माइक्रोफेरेड अपॉन 2, कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 माइक्रोफेरेड। कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा। तो देखो आप इसको, ये कितनी होगी बेटा, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है। ये कितनी होगी बेटा, 2 माइक्रोफेरेड। आई बात समझ में। अब देखो ये, अच्छा सॉरी, पैरेलल में है। एक मिनट। 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है। पैरेलल में तो जुड़ जाते हैं ना, पैरेलल के अंदर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक जब कन्फ्यूज हो जाता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में, पैरेलल में तो जुड़ गए ना, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए बेटा, 8। तो देखिएगा ये कितना है, 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, बात क्लियर है। 1 और 1 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 माइक्रोफेरेड। ठीक, क्लियर बात। अब देखो आप इधर, ये 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 1। सीरीज में है ना दोनों, ये सीरीज में है ना, तो CP क्या सीरीज में क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, 4 अपॉन 4, 1। ठीक है। तो ये दोनों के किस में हो जाएंगे बेटा, 1 में। आई बात समझ में। तो देखो ये दोनों क्या हो गए बेटा, 1 माइक्रोफेरेड। क्लियर है बात। ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में बेटा, सीरीज में है कि नहीं है। तो सीरीज में है तो इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है, 8, C1 C2 8, C1 अपॉन C1 प्लस C2 8 प्लस, समझे क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। इन इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 8C अपॉन 8 प्लस C। अब आप देखो इधर, इसको रेज कर देते हैं अपन, ये क्या हो गया, ये कैपेसिटेंस क्या हो गया, 8C अपॉन
ये लो, समझ में आई बात? ठीक है, अब ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। ठीक है, अब देखो इधर, तो सी ए बी मतलब ए और बी के बीच कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में तो जुड़ जाएंगे, 8C अपॉन 8 प्लस सी प्लस 1। पैरेलल में है तो सिंपल जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो सी ए बी कितनी देर की है? 5, भाई इस पे भी बोल सकते हैं 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है? 5 माइक्रोकूलम। तो कितनी हो जाएगी? 5 इज इक्वल टू 8C अपॉन 8 प्लस सी प्लस 1, राइट। अब इसके बाद देखो बेटा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 8C अपॉन 8 प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 प्लस 4C इज इक्वल टू 8C, ट्रांसफर हो गया, 32 प्लस 4C। ठीक है, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 माइक्रोफेरेड। तो उसी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? 8 माइक्रोफेरेड। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो बेटा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी, सभी कैपेसिटेंस इक्वल है सी सी। क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन है बेटा ए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछते हैं बोर्ड क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ये देखो, ये सीरीज है, कैपेसिटेंस चल रही है इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ध्यान रखना, क्लियर बात। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है? देखो, एक बात सुनो, समुद्र है, समुद्र में से अगर अपन 2 बाल्टी पानी की निकालें तो फर्क पड़ेगा? लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या 50 बाल्टी समुद्र में से बाहर निकालें तो भी समुद्र के लेवल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। या उसमें ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, ये पॉइंट है आपका P, मान ले अपन, ये पॉइंट क्या मान ले? Q। ये कैपेसिटेंस C है बेटा इसकी। इसके बाद पी क्यू पॉइंट के बाद ये वाली कैपेसिटेंस क्या हो रही है? रिवाइज हो रही है ना। देखो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। इस पी क्यू के बाद ये एरिया कैपेसिटेंस क्या हो रही है? रिवाइज हो रही कि नहीं हो रही है? बताओ मेरे को, हो रही है ना रिवाइज। तो इस आगे की जो कैपेसिटेंस है उसको नेट कैपेसिटेंस क्या मान ले अपन? x, लेट ये
मानना है कि इसका आगे की नेट कैपेसिटेंस क्या मान लिया अपन ने, x मान ली। ठीक है, तो देखो अब आप इसको कैसे करेंगे, ए पॉइंट बी और ये कैपेसिटेंस x सी, ये सी, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो बेटा आगे कैपेसिटेंस क्या मान ली, x। ये वाली ये दोनों कैपेसिटेंस किस में है, सीरीज में। ये दोनों कैपेसिटेंस किस में है बेटा, सीरीज में। ठीक है ना, और ये दोनों तो सीरीज में है और ये कैपेसिटेंस इन दोनों के क्या हो जाएगी, पैरेलल में। ठीक है, तो देखो अब आप, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी कैपेसिटेंस इसकी है और ये क्या आएगा, सी ए बी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है बेटा, सी ए बी फाइंड करना है अपने को। आई बात समझ में। तो देखो ये दोनों सीरीज में है तो क्या है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो CX अपॉन C प्लस X, दोनों सीरीज में है ना, जुड़ गए। प्लस ये कैपेसिटेंस इन दोनों की क्या है बेटा, पैरेलल में, प्लस C आ गई। ये समझे क्या, ये दोनों सीरीज में है, ये आ गया इनका रिजल्टेंट। ये कैपेसिटेंस इनकी क्या है बेटा, पैरेलल में है, तो प्लस, सिंपल। ठीक है ना, सी कैपेसिटर पैरेलल में होता क्या था, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, CAB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया बेटा, CAB, राइट। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो CAB है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, X। क्यों भाई, नेट कैपेसिटेंस क्या लिखी, मानी टोटल इंफिनिटी, ये जो इंफिनिटी कैपेसिटेंस थी सारी कॉम्बिनेशन, इसको क्या माना था अपन ने, X। इस X में ये दो कैपेसिटेंस जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नेट कैपेसिटेंस भी क्या आएगी बेटा, X ही आएगी। भाई ये चल रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा मामला, ठीक है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक जो कैपेसिटेंस है उसको क्या माना अपने, X। उस X में ये दो कैपेसिटेंस ऐड कर दो तो भी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी बच्चों, X ही आएगी। यही इस चीज का लॉजिक है, इस क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, X आ गया यहाँ पे, C प्लस CX अपॉन C प्लस X। बोलो कोई कंफ्यूजन, बस अब कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, नथिंग एल्स। देखो कैसे, X इज इक्वल टू C इंटू C प्लस X प्लस CX अपॉन C प्लस X, राइट। एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, X इंटू C प्लस X इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस CX प्लस CX, राइट। इधर क्या होगा बेटा, CX प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CX प्लस CX, राइट। एक CX क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, X स्क्वायर प्लस CX प्लस X स्क्वायर माइनस CX माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई है, बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे अब अपने को X की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, X की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, C की नहीं फाइंड करनी है, अपने को X की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट करो आप। अब देखो इसके बाद में अब एक अपना आता है श्रीधराचार्य विधि। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे। देखो कैसे, श्रीधराचार्य विधि में x बराबर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, भाई कब होगा, देखो जब इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अपनी इक्वेशन कौन सी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। तो अपने यहाँ पे देखो a बराबर कितना बेटा, यहाँ पे अपन पुट करें तो a बराबर कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना बच्चों माइनस सी, और इसका जो c है वो c इज इक्वल टू कितना है माइनस सी स्क्वायर, राइट। वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस a माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना बेटा ये माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना बेटा माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a 1, राइट। x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा c प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा c प्लस माइनस रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2a तो अपॉन 2, राइट। तो ये कितना हो गया c प्लस माइनस c रूट 5 अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 1 कॉमन ले लो आप इसमें से, ठीक है बेटा, इसको अरेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। c कॉमन ले लो, c x इज इक्वल टू c कॉमन ले लो आप, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब देखो इसमें दो वैल्यू हो गई, कौन सी, एक तो x इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दूसरी वैल्यू कौन सी है बेटा c इंटू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस रूट 5 है, तो रूट 5 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस किस में हो जाएगी नेगेटिव में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगी ना कैपेसिटेंस, तो अपन नेगेटिव वाला साइन नहीं लेंगे। 1 माइनस रूट 5 की वैल्यू जो है वो 1 से क्या होगी बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया, नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये ध्यान रखना, ये वाली अपनी कैपेसिटेंस आ गई, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या बात, समझ में आ गई क्या, चलो नोट कर लो इसको आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। इरेज कर देता हूँ इसको। अब देखो इसके बाद में एक चीज का ध्यान रखना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा d, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, ये इसका एरिया एक प्लेट का a बराबर ये, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ये क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान रखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर होती है, ऐसे जुड़ा हुआ था, चलो 2 मान लो आप, C1 C2, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग है, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है बेटा। चलो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन वही है, देखो देखिएगा कि फाइंड द
मतलब ए और बी पॉइंट के बीच नेट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक, बी पॉइंट ए, ठीक है। ध्यान दे, इस एरिया इस प्लेट का सेम है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज सेम। क्या माना वो अपन ने? ए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, तो कितने कैपेसिटर है?